क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिजिक्स होती है। रे ऑप्टिक्स का जो जेईई मेंस में आ गया है, क्या पता आने वाले टाइम में नीट में आ जाए, और ये जो क्वेश्चन है कभी सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाता है, राइट। तो देखिए हमारे पास रे ऑप्टिक्स के टोटल 20 क्वेश्चन है, उसमें से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ए कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर 2 mm, 2 mm डायमीटर की हमारे पास क्या है, कोई लाइट रहे। ये जो है इसका ये वाला गैप दे रखा है, हाउ मच इज गिवन, 2 mm, राइट। ये कितना हमारे पास 2 mm गैप है, ठीक। आगे देखो, पढ़ो। प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये किसकी तरफ प्रोपेगेट हो रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां से मैं इसको क्या मान लेते हैं अपन, एक्स एक्सिस। द बीम इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंड इन ए कोलिमेटेड बीम, इस हमारी इच्छा ये है कि ये जो बीम है 2 mm वाली, ये बीम एक्सपेंड होकर कितनी हो जाए, इसका डायमीटर कितना हो जाए, 14 mm हो जाए। और हम क्या लेंगे, दो लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर फर्स्ट लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 40 mm, तो आपको दूसरा वाला जो लेंस है उसकी क्या बतानी है, फोकल लेंथ बतानी है। तो देखो फर्स्ट लेंस बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास क्या कोई फर्स्ट वाला लेंस है, इस फर्स्ट वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f1 बोल दूं मैं, और दोनों कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फर्स्ट वाले लेंस का कितना दिया हुआ है, 40 mm, तो प्लस का 40 mm, राइट। अब देखो क्या होगा, अगर कोई रे ऐसे किसी कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल आ रही है, तो किस वाले पॉइंट पर आकर वो मीट होगी, फोकस पॉइंट पर। तो यहां से ये रे आई, क्लियर है, यहां से ये रे आई और आकर ये आपके जिस पॉइंट पर दोनों मीट होगी पैरेलल रेस, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा, राइट। तो ये वाला गैप कितना होने वाला है, हाउ मच गैप इज दिस, दिस इज 40 mm, राइट। क्लियर, कितना हो गया ये 40 mm। अब देखो ये 2 mm है, तो ये वाला गैप कितना हो जाना है, अरे गैप कितना हो जाएगा, ये 2 mm, ये कितना होगा 1 mm होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब एक और लेंस यूज कर रहा है सेम टू सेम कॉन्वेक्स लेंस, और फिर ये जो रे है 2 mm वाला डायमीटर रखने वाला, उसका क्या बनाना है 14 mm। तो मैं अगर कोई एक और लेंस, अब ये रे से आ रही है, तो ये रे आगे कैसे पहुंचेगी बताओ। अगर हम यहाँ एक और लेंस यूज कर लें, मान लो ये आपके पास कोई लेंस है दूसरा, और ये रे आई, तो ये रे फोकस के बाद ऐसे जानी पड़ेगी ना इसको, ठीक है, और ये कैसे पहुंचेगी ऐसे। तो अगर कोई रे यहां से पहुंचकर आगे जाकर ये पैरेलल बन जाती है, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट इस वाले लेंस का क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा। ये फर्स्ट लेंस L1, ये दूसरा लेंस L2, और ये जो गैप है ना, ये गैप कितना बन गया है बताओ, हाउ मच गैप इज दिस, ये कितना गैप है 14 mm, कितना ये 14 mm। अब देखो, और ये आपका बेस लाइन ये थी ना एक्स एक्सिस वाली, ये अगर 14 mm हो गया, तो ये बताओ ये वाला गैप कितना हो जाएगा फिर, हाउ मच इज दिस गैप, ये गैप हमारे पास क्या होना है 7 mm, राइट। क्या हो जाएगा ये 7 mm, क्लियर। अब देखो ये 1 mm, ये 40 mm, और आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, राइट। हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है, जिसको क्या बोल दो आप, F2 बोल दो। डायग्राम बन गया ना, डायग्राम ध्यान रखना है कैसे हम बना रहे हैं, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी पार्ट बन गया है। अब आप ऐसा करिए, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, और एक और ये वाला, ठीक है ना। इसमें और इसमें मैं क्या लगा दूं, ये से थीटा बोल दूं, इसे क्या बोल दूं मैं थीटा, तो दोनों में आप टेन थीटा लगा दो आप, ठीक है ना। दोनों का जो थीटा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, तो दोनों वाले में टेन थीटा लगा रहा हूं मैं, क्लियर है। तो टेन थीटा इक्वल टू, यहां से क्या बनेगा 1/40, इसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि mm से mm कट जाएगा, और आंसर भी mm पूछा, कोई दिक्कत नहीं। 1/40 इक्वल टू 7/F2, राइट। अब इसे सोल्व करो, F2 इधर कितना आ जाएगा 280 mm, राइट। तो देखो क्या आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 280 mm, क्लियर है ना। सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए हम किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं।
आप इस टाइप के अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसे भी आप सोल्व कर लेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का। इस माइक्रोस्कोप में हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है, राइट। देखिए क्वेश्चन को, आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, उस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और जो आपका आई पीस है उसका फोकल लेंथ कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। जो ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का जो गैप है वो हाउ कितना गिवन है हमारे पास? हाउ मच इज गिवन? 32 सेंटीमीटर। आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास क्या होगा? देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है आपका? L अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। किसके लिए? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, जहां पर हमारे पास एल क्या है? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ वाले के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे और बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लेकर आना है। देखो क्या बनेगा हमारे पास? व्हाट इज द ट्यूब लेंथ? 32 अपॉन एफ ओ। व्हाट इज एफ ओ? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। देखो आपका ये 2 सेंटीमीटर इंटू डी। व्हाट इज डी? डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर अपॉन एफई। एफई कितना है आपका? 4। क्लियर है ना? इसे सोल्व कर लो आप। ये 4 इंटू 2 8 और ऊपर 32। 32 अपॉन 8 तो 4। 24 इंटू 4 100। क्लियर है? तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आ गया इस नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए? 100। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का एक और सेम क्वेश्चन आया हुआ है, इसी फॉर्मूले पर यूज हो रहा है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें अगर आपको नहीं पता है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, देखिए एज शोन इन द फिगर, या फिर एज शोन इन डायग्राम, व्हेन द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। आप यहां देखिए, आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, राइट। इस प्रिज्म पे जो इंसिडेंट हमारे पास क्या है? जो रे है, ठीक है ना, इस प्रिज्म के जो इंसिडेंट रे वो क्या है? पैरेलल है। किसके? बेस ऑफ द प्रिज्म के। तो ये आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस बेस ऑफ प्रिज्म की क्या है? पैरेलल है, राइट। और ये वाला एंगल पहले से क्या गिवन है? 45 गिवन है। क्लियर है? द इमर्जेंट रे ग्रेज अलोंग द सेकंड सरफेस। दिस इज द फर्स्ट सरफेस और दिस इज द सेकंड सरफेस। यहां से आपके पास कोई ये रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से जो इमर्जेंट रे हुई वही सेकंड सरफेस से क्या हुई? ग्रेजिंग करते हुए ये क्या आपकी सेकंड सरफेस से जो इमर्जेंट रे ये क्या कर रही है? ग्रेज कर रही है, राइट। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और आपके पास ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज थीटा, और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ना प्रिज्म का, √2। हमसे पूछा है एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं पूछा है। एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये रहेगा, हमसे क्या पूछा है? थीटा पूछा है। अब देखो आप क्या लगा दे इसमें? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा? देखो, दोनों सरफेस के लिए क्या करते हैं आप? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें। अब बताओ, इस फर्स्ट वाली सरफेस के लिए यहां पर मैं क्या बना दूंगा? एक नॉर्मल बना दो ना। ये एंगल कितना है? 45, और ये पैरेलल है किसके? इस बेस के। तो ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है? 45 होगा। अगर ये इंसिडेंट रहे तो मुझे इस पे क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, राइट। यहां से आप क्या कर दे? एक नॉर्मल। ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल। ये अगर 45 है, ठीक है ना, ये 45 है, अगर ये नॉर्मल है ना, ये पूरा एंगल कितना है? नॉर्मल है। दिस इज द नॉर्मल टू द फर्स्ट सरफेस। तो ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या बन गया है बताओ? 45। क्लियर है? अब ये देखो, ये जो एंगल होता है हमारे पास, इसको क्या बोलते थे अपन? R1, है ना। और यहां पर भी एक नॉर्मल बना दूं मैं, और अगर ये ग्रेज कर रहा तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। और आप इस वाले एंगल को ना, इसको क्या बोलते हो बताओ? R2। ये R1 है, ये क्या है? R2 है। देख ले आप एक बार, ठीक है? क्लियर है ना?
अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो दोनों सरफेस के लिए और अब निकाल लेते हैं। देखो इस वाले सरफेस के लिए मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, ये तो आसपास तो एयर है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दोनों साइड क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। तो आप क्या करो, यहां क्या हो जाएगा, √2 साइन R2, इस वाली सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम स्नेल्स लॉ। √2 साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। अब यहां से देखो, क्या यहां से हम साइन R2 का वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास, साइन 91, और ये नीचे आएगा तो 1/√2। तो ये बताओ R2 कितना हो गया है, R2 सर हमारे पास 45 डिग्री, सही है ना। साइन 45 का वैल्यू तो क्या होता है, 1/√2 होता है। अब क्या करें, आपके पास R2 कितना आ गया 45, तो क्या आप R1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है ना। A इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। एक तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे अपन, और देखो अब क्या करें, अब ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के लिए भी हम क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो बताओ यहां एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 45, तो क्या करेंगे 1 इंटू साइन 45 इक्वल √2 इंटू साइन R1, √2 इंटू साइन R1। अब सोल्व कर लो इसे और आप यहां से वैल्यू निकाल लो, किसके वैल्यू निकालो, यहां से R1 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ठीक है। अब देखो साइन 45 वापस 1/√2, तो ये 1/√2 इक्वल टू क्या गया है, √2 साइन R1। तो साइन R1 इक्वल टू 1/2 हो गया ना, √2 नीचे गया, तो यहां से हमारे पास साइन R1 इक्वल टू क्या हो गया है 1/2। तो R1 का वैल्यू क्या होना चाहिए 30 डिग्री, तो R1 तो कितना आ गया है 30 डिग्री, और R2 कितना आ गया 45। तो क्या हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आने वाला है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2। व्हाट इज R1 30, व्हाट इज R2 45, तो 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, 30 प्लस 45 कितना हो गया है 75। इसने एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं पूछा है, इसने ये वाला एंगल पूछा है, दिस एंगल थीटा, ये पूछा गया है। तो एक ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल कितना होता है 180, और ये 45, ये 75 और ये थीटा, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो आप देखो ये हमने निकाले ना, ये कितना आया हमारे पास 75 आया। अब यहां से थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल क्या निकलेगा, देखो 180 माइनस दोनों को सम कर दो आप, है ना, ये आपके पास क्या हो गया 75 प्लस 45, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 120, ठीक है। तो 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा 60, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बताओ 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन है। हमने स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करा है, आपको अप्लाई करना है। इसी टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन और आए हुए हैं, उसी भी हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास देखो ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, आपके पास कोई थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो फोकल लेंथ है वो गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड ए थिन कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर विदाउट एनी गैप। अब पहले वो बना लो आप, है ना, ये आपका क्या है, कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ गिवन है, हाउ मच फोकल लेंथ, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और आप एक और बना लो क्या, कॉनकेव लेंस, ये आपके पास कॉनकेव लेंस हो गया, क्लियर है, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया। इस कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है इस वाले की, येलो वाले का कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और माइनस 4 सेंटीमीटर। ये तो पता होगा ना आपको कि हम किसका फोकल लेंथ प्लस लेते हैं और किसका माइनस लेते हैं, कॉन्वेक्स का क्या लेंगे प्लस लेंगे और कॉनकेव का क्या लेंगे माइनस, और इन्हें कंबाइन कर दिया गया। और इसे सोल्व करने के बाद जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है m1। जब ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाता है 10 सेंटीमीटर अवे, तो फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर अवे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव,
राइट। अब देखो ये फर्स्ट वाला केस ऐसा है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। कीपिंग द पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब, हमें इस ऑब्जेक्ट को और इस कॉन्वेक्स लेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। ए गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का गैप इंट्रोड्यूस करना है बिटवीन द लेंस बाय मूविंग द कॉनकेव लेंस। इस कॉनकेव लेंस को आगे मूव कराकर दोनों के बीच का गैप क्या रख देना है, 1 सेंटीमीटर। और जब हम ऐसा कर लेंगे उस वक्त मैग्निफिकेशन m2 मान लिया है, और फिर हमें क्या पूछा है, m1 अपॉन m2 का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है। अब सेकंड का डायग्राम में बना देता हूं, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम कर लेंगे। देखो देखो सेकंड वाला क्या था, आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और इसके बीच का गैप कितना कर दिया था, ये गैप कितना, ये गैप आपका खुद ने बोला हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर, राइट। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं किया गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहां से, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करने के बाद जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा, m2, यहां से क्या आएगा, m1 आएगा। आप पहले m1 निकाल लो, फिर m2 निकाल को, दोनों को आप क्या करें, दोनों का रेशियो निकाल लो। अब देखो हम इसे कैसे निकालें, आपके पास दो लेंस दिख गए ना, क्या दिख गया, हमें दो लेंस दिख गए। अगर आपको दो लेंस दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए क्या कर लेना है बताओ, अगर हमें दो लेंस दिख गए, देखो इसको मैं थोड़ा सा, हाँ देखो अब आपको दो लेंस दिखाई दे रहे हैं, पहले क्या मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालूं क्या, अगर दो लेंस है, दोनों लेंस के बीच का कोई गैप नहीं है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या निकलेगा यहां से बताओ। इस फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट और दिस इज द केस नंबर 2। इस फर्स्ट वाले केस के लिए बात करते देखो ना, फर्स्ट वाले केस को सोल्व करते हैं, बताओ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आता है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से आप एफ इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ठीक है ना, क्या आ जाएगा f1 प्लस f2। f1 प्लस f2 वैल्यू पुट कर लो f1 और f2 का, और यहां से इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, क्या आने वाला है, एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू -4 है ना, ऐसे करें ना, 5 इंटू -4 अपॉन इंटू में यहां क्या आ जाएगा 5 प्लस, और ये f2 कितना है -4। एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ, ये तो कितना हो गया -20, और यहां कितना हो जाएगा 1, 5 -4 1 ऊपर -20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा उन फर्स्ट वाले केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया वो कितना आया -20 सेंटीमीटर, और आपका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना आ गया है -20 सेंटीमीटर। हम मतलब हम इस पूरे के पूरे लेंस को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर। अब हमें m1 निकालना है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कितना है -10 सेंटीमीटर, एफ इक्विवेलेंट गिवन है कितना है -20 सेंटीमीटर। तो क्या हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं क्या, किसके लिए, लेंस के लिए। अब आपको मैं एक फॉर्मूला रिपीट करा दूं, देखो लेंस के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है यहां से देख लेते हैं, ठीक है ना, इसका यूज करने वाले। थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है, राइट। और अगर हम यहां से डायरेक्ट अगर क्या निकालेंगे, v निकालेंगे तो क्या आएगा uf अपॉन u प्लस f। आपको ये फॉर्मूले भी याद होंगे, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो हम डायरेक्ट हम इसका यूज कर लेंगे। अब इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है लेंस के लिए, एम बराबर क्या आता है बताओ, एम बराबर आता हमारे पास प्लस का v अपॉन u। अब आप इसका एक और फॉर्मूला देख लो, v का वैल्यू यहां से पुट कर दो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v, uf अपॉन u प्लस v। तो अगर मैं यहां uf अपॉन u प्लस v, तो इधर वाला u गायब होके एक और फॉर्मूला बनता है f अपॉन u प्लस f। फिर इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, यहाँ आपको याद करना है, इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, सर एफ इक्विवेलेंट ये आ गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये था, तो इमेज डिस्टेंस निकाल लो। इमेज डिस्टेंस निकालने के बाद
आप एम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो भी इमेज डिस्टेंस आएगा वो यहां पुट करके यू रख के एम आ जाएगा। या फिर अगर आपको एफ और यू गिवन है, हाँ एफ, यस एफ और यू, तो आप m1 निकाल लेते हैं। अब देखो आप m1 निकालें क्या, यस व्हाट विल बी द m1, देखो हमारे पास m1 क्या आ जाना है, f, व्हाट इज f, -20 अपॉन u प्लस f, व्हाट इज u, -10 और ये प्लस -20, तो कितना हो जाएगा ये -20, -20 अपॉन -30 हो गया ना, -20 अपॉन -30 तो क्या आ गया 2/3, तो मैग्निफिकेशन प्लस में आया है, m1 का वैल्यू निकाल लिया ना, क्या आया 2/3। अब हमें क्या करना है, m2 निकालना है। आगे ना समझ में कैसे सोल्व हुआ है, थोड़ा लेंदी है, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इस टाइप के से क्वेश्चन आया तो हम सोल्व कर लेंगे। अब यहां देखो, अब सेकंड केस में क्या करने वाले हैं, सेकंड केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मानेंगे अपन, 10 सेंटीमीटर, और इसका जो फोकल लेंथ है ना कॉन्वेक्स लेंस का, वो गिवन है ना, हाउ मच इज दैट, f1 गिवन है, कितना हमारे पास f1 फर्स्ट वाले का लेंस कितना है, इसका प्लस का 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो f2 है कितना है -4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, फोकल लेंथ ये, क्या निकाला है इमेज डिस्टेंस। क्या मैं इस फर्स्ट वाले लेंस के लिए, ये जो फर्स्ट वाला लेंस है L1 और ये सेकंड लेंस क्या है L2, क्या इसमें फर्स्ट वाले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस निकाल लो, मैं क्या बिल्कुल निकाल लो आप, ठीक है। अब देखो यहां इसके लिए सोल्व कर रहे हैं अपन, क्या निकलेगा, इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे अपन, क्या है बताओ, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, सोल्व करो, व्हाट इज u, -10, तो -10 इंटू एफ, व्हाट इज एफ, +5 अपॉन u प्लस एफ, -10 +5 है ना, -10 +5, सोल्व करिए, v इक्वल टू क्या आएगा, -10 +5 क्या आ गया -5, और -10 इंटू +5 क्या हो गया -50, और हो जाएगा ना ये क्या हो जाएगा -50 अपॉन -5, -50 अपॉन -5, तो हमारे पास -50 अपॉन -5, तो v कितना आ गया बताओ सर, v आ गया हमारे पास 10 आ गया ना, 10, ठीक है 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से मतलब अगर ऑब्जेक्ट की रे ऐसे जा रही होगी तो इससे जो इमेज बन रही होगी ना, वो यहां से कितनी दूर बन रही होगी बताओ, ये फर्स्ट इमेज है इस वाले L1 वाले लेंस की, यहां से कितना गैप आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ओके। अब ये जो इमेज है ना इस L2 वाले लेंस के लिए किसकी तरफ बिहेव करेगा, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट, फिर हम उसके लिए सोल्व कर लेंगे। क्या मैं इस फर्स्ट वाले का मैग्निफिकेशन निकालूं क्या, बिल्कुल निकालो, क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इस फर्स्ट वाले का मैग्निफिकेशन में m1 बोल रहा हूं, राइट, m1 इक्वल टू v अपॉन यू, व्हाट इज द v निकाला ना, कितना है बताओ 10 अपॉन आपके पास u कितना है -10, तो m1 कितना आ गया बताओ -1 आ गया है, इसे याद रखना है, क्लियर ना, हमारा m1 क्या आ गया है -1 आ गया, ठीक है। अब इस L2 वाले लेंस के लिए सोल्व करें क्या, देखो क्या बनेगा नेक्स्ट, इस L2 वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये गैप 1 सेंटीमीटर, तो इस वाले लेंस से जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा इस L2 के लिए, उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होने वाला है, अगर ये 1 है और ये पूरा 10 है, कितना होगा 9 सेंटीमीटर, प्लस का लेंगे 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर प्लस का लेंगे। इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है -4 सेंटीमीटर। क्या मैं इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूं, यस इमेज डिस्टेंस निकाली जा सकती है, कैसे निकालेंगे इसके लिए, v बराबर वापस सेम फॉर्मूला यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, व्हाट इज द u हियर 9, तो 9 इंटू एफ, एफ कितना है -4 अपॉन ये क्या 9 -4, तो ये क्या आ गया आपका -36 अपॉन 5 सेंटीमीटर। क्या अब हम जब इमेज डिस्टेंस कितना गया -36 अपॉन 5 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस L2 वाले लेंस के लिए क्या है 9 सेंटीमीटर, तो क्या हम अब इस L2 वाले लेंस के लिए
मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल निकाल लो आप। क्या बनेगा? m2 इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, v अपॉन u। व्हाट इज द v? माइनस 36 अपॉन 5 अपॉन u कितना हो जाएगा? 9, या 9 आ जाएगा ना। इसे सोल्व करो, माइनस 4 अपॉन 5। हमने सेकंड वाले केस के लिए इस L1 वाले लेंस का मैग्निफिकेशन कितना आया? -1। इस L2 का कितना आया? -4 अपॉन 5। अब जब दो लेंस कंबाइंड होते हैं तो उनका जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसे निकालेंगे बताओ? आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा। सही है ना? मैं नेक्स्ट पेज ले लेता, लेकिन आपको शायद विजिबल होगा ये। आप इन दोनों से सेकंड वाले केस का मैग्निफिकेशन जिसको M2 बोला है वो निकाल लूं क्या मैं? दोनों का मल्टीप्लाई कर दें क्या? M1 इंटू M2। M1 कितना है? -1 इंटू -4 अपॉन 5। कितना आ गया बताओ? 4 अपॉन 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? रेशियो बताना किसका? M1 अपॉन M2 के मैग्नीट्यूड का। तो हमसे पूछा है M1 अपॉन M2 का मैग्नीट्यूड पूछा है। सोल्व करो। व्हाट इज द M1? 2 अपॉन 3। तो ये आ गया आपका 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई M2। M2 कितना आया? 4 अपॉन 5। इसे सोल्व करो, हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल्स, इसे कट करेंगे, यहां क्या आ जाएगा? 2। ये क्या गया? 5 अपॉन 6। 5 अपॉन 6 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन एनटी ने क्या करा था? ड्रॉप। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ था? ड्रॉप हुआ था। चार ऑप्शन में किसी ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। क्या आंसर आएगा आपका? 5 अपॉन 6 आने वाला है। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब देखो, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सोल्व करा होगा और थोड़ा टाइम दिया होगा और उसके ये आंसर नहीं आ रहा है, उसने 2-3 बार सोल्व करके देखा होगा, फिर तो कितने खतरनाक तरीके से फंस गया होगा एग्जाम में, टाइम भी वेस्ट हुआ होगा। सही है ना? अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर इक्विलेटरल प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? √2 गिवन है। तो हम पहले क्या बना लेते हैं? एक प्रिज्म बनाते हैं, राइट। हमारे पास क्या, ये कोई एक प्रिज्म है और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो डेफिनेटली ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स वन सरफेस एट द सर्टेन एंगल। इस फर्स्ट वाली सरफेस पर किसी एंगल आई से गिर रही है। इफ द इमर्जेंट रे इज फाउंड टू ग्रेज अलोंग द अदर सरफेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द इंसिडेंट सरफेस इज। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया ना, जस्ट पहले आपने किया हुआ है। अभी यहां से अगर मैं कोई क्या करता हूं, कोई रे आपकी ये गिर रही है और यहां से आप क्या बना दो, ये नॉर्मल, और ये रे आपके पास ऐसे गई और यहां वापस क्या बना दो आप, नॉर्मल, और यहां से ये रे कैसे हो रही है? ग्रेज हो रही है इसमें। इस एंगल को क्या बोला? आई। ये क्या होता है हमारे पास? R1, राइट। और ये क्या होता है आपका? R2। ये तो होता है R2। और इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं? 90। ठीक है ना? कंडीशन ऐसे ही गिवन है। आपसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट सरफेस, दिस इज द इंसिडेंट सरफेस, और हमसे आई का वैल्यू पूछा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √2। सिंपल, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो आप, क्या हम इस वाली सरफेस के लिए अप्लाई कर दूंगे मैं स्नेल्स लॉ? बिल्कुल। क्या होने वाला है बताओ? √2 इंटू साइन R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? इधर ए अरे, तो उसका क्या मान लेते हैं? 1 मान लो दोनों साइड। 1 इंटू साइन 90, सोल्व करो। साइन R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन R2 इक्वल टू 1 अपॉन √2। ये 1 अपॉन √2 बना, तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है? R2 आपका क्या आ गया? 45 डिग्री गया। और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 है। तो क्या हम R1 निकाल सकते हैं? यस बिल्कुल। A इक्वल क्या आता है? R1 प्लस R2। याद होगा ना ये फॉर्मूला?
अब आपको यहाँ ए का वैल्यू क्या रख दो 60 है ना, तो 60 इक्वल टू R1, आसान है यार। R1 कितना हो गया, R1 निकालना है, R1 प्लस 45, तो हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। यही तो पूछा है, देखो क्या पूछा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द इंसिडेंट सरफेस। आपसे इस इंसिडेंट सरफेस पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, जो क्या है R1, और R1 कितना है 15 डिग्री। सिंपल है ना, आसान क्वेश्चन था, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो कूलिंग इन एयर जिसका रिफ्रैक्टिवनेस कितना है 1 सेंटीमीटर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस। ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स ये ग्लास सरफेस है इस टाइप से, और इसका जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है आपका ये गिवन है, हाउ मच इज देयर, ये आपका है 50 सेंटीमीटर, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5, जो कि 3/2 है। द रेस कन्वर्स टू द पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब रेज जो हमारे पैरेलल बीम आ रही थी, कैसी बीम आ रही थी आपकी, पैरेलल बीम। ये आपके पास कोई पैरेलल बीम है, और ये पैरेलल बीम जिस पॉइंट पर कन्वर्स हुई वो हमारे सेंटर से कितना दूर है, x दूर है। तो मान लो ये यहां पर कन्वर्स होती है, और इसका जो गैप है ना, इस सेंटर से कितना गिवन है, x गिवन है, राइट, फ्रॉम द सेंटर। और आपसे इस x का वैल्यू पूछा है, ये पैरेलल बीम है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इधर से आ रहा है तो माइनस इनफिनिटी ले लो बोले आप। और हमें इमेज डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, 50 प्लस x, क्या निकालेंगे 50 प्लस x, वही क्या आएगी इमेज डिस्टेंस, और वहां से हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अब ये बताओ जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है बताओ, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताइए, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू क्या होता है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है और रख देना है। देखो अब व्हाट इज द μ2, इसे μ2 बोल दो ना, मैं इसे क्या बोल दू मैं μ1 कितना है 1, μ2 कितना हो गया 1.5, 1.5 मतलब 3/2, कितना हो गया आपका 3/2 अपॉन v, ठीक है, माइनस μ1 कितना है 1 अपॉन u कितना है माइनस इनफिनिटी, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या आ रहा है μ2 माइनस μ1 कितना है 1.5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन रेडियस, रेडियस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इस रेडियस को क्या लूंगा मैं पॉजिटिव, कितना है 50। सोल्व कर लो, क्या बन गया बताओ, 3/2 v इक्वल टू ये 0.5, इसको 1/2 कर दो ना, तो क्या हो गया ये 1/100। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा v इक्वल टू, v को इधर भेजिए 100 को इधर भेजो, या फिर इसको काटो 50, तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150, तो 150 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया है 150, तो यहां से लेकर ये जो इमेज डिस्टेंस है ना, ये कितना आ गया है 150, तो 150 इक्वल टू 50 प्लस x है, और 150 इक्वल टू क्या है रेडियस प्लस x, तो 50 प्लस x। हमसे क्या पूछा है, x पूछा है, हमसे इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा है, 150 नहीं लगाना, हमसे x का वैल्यू पूछा है, तो कितना आ जाएगा बताओ ये 100 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन पैरेलैक्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि हमारे पास पैरेलैक्स मेथड से हम क्या निकालें, फोकल लेंथ निकालें। तो देखिए हमें क्या कहां रखना चाहिए, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर ओनली, ओनली वहीं रखेगा नहीं, एट ए पॉइंट बियॉन्ड द फोकस ऑफ, बिल्कुल ये पॉइंट सही हो सकता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिरर ओनली, ये ओनली की वजह से गलत हो रहे हैं। इसका क्या होगा आंसर, आंसर नंबर 2। ये तो आपके पास रे डायग्राम पढ़ते ना अपन, ये लोअर ग्रेड के अंदर भी पढ़ा हुआ आपने, 10th क्लास के अंदर भी इस टाइप से रे डायग्राम पढ़ा होगा, किसके लिए मिरर के लिए, जब ऑब्जेक्ट कहां रखता है और इमेज कहां बनती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास फोकस से बियॉन्ड कहीं पर भी क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारे पास फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड।
क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू द वाटर। अगर वाटर से अगर कोई लाइट पास हो रही तो उसका वेवलेंथ कितना है? 40 नैनोमीटर। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 है। और आपसे पूछा है द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब देखो, आपको सिंपल सादा फॉर्मूला पता होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इक्वल टू क्या होता है? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है, राइट? अगर मैं इसको वेवलेंथ के टर्म में लिख दूं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इसको क्या लिख दूं मैं? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कहां पर? मीडियम में, राइट? यहां क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, कई में? वैक्यूम में, अपॉन क्या आ जाएगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, वेवलेंथ तो कांस्टेंट रहती है, इसीलिए दोनों में मैंने सेम लिखा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया कि मीडियम में जो भी वेवलेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वैक्यूम का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां देखो, इसका मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में तो हमेशा वेवलेंथ क्या होगी? सेम ही रहेगी, ठीक है ना? तो आप वो तो आपने सेम रख दिया है, ठीक है ना? अब यहां से आप निकालो, अगर मैं दो के लिए इसको ऐसा लिख दूं क्या? λ1 n1 इक्वल टू λ2 n2। बस सोल्व कर लो, क्या आता है चेक करिए। इसे λ1 बोल रहा हूं मैं, इसे n1 बोल रहा हूं, और इसे n2 और λ2 निकालना है। λ1 कितना है? 450 इंटू n1, n1 कितना है सर? 4/3 इक्वल टू λ2 आपको निकालना है, n2 कितना है? 3/2। सोल्व करिए और क्या निकालना है आपको? λ2 निकालना है, राइट? देखो हमारे पास यहां से λ2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसे कैंसिल कर दूंगा मैं, जहां से कट हो रहा है, तो λ2 इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो 540 इंटू 4/3 ऑलरेडी था, इधर उधर भेजने में 2 इधर 3 नीचे, तो 2/3 क्या आ गया? 540 इंटू 8/9, ये क्या आ गया? λ2। यहां से आप सोल्व करिएगा, सोल्व करने के बाद आप निकाल लो λ2 का वैल्यू क्या निकल कर आता है, ठीक है? अगर आप λ2 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्या आने वाला है, देखो आप इसे तोड़ दो, है ना? 6 से टेबल काट दो ना, 6 से काट दो, तो कितना आ गया? 60, और 60 इंटू 8 480, और यूनिट क्या आएगी? नैनोमीटर, इक्वल टू क्या आ जाएगा? λ2। तो λ2 क्या आ गया है? 480 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। या फिर आप ऐसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होने वाली है? कम होने वाली है, ठीक है ना? ये 4 ऐसा डाइट भी सोच लो पहले आप, है ना? 4/3 क्या होता है? अरे 4/3 क्या होगा? 1.33 के आसपास, और 3/2 क्या है? 1.5। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा रहे ना, 1.33 से सेकंड बार में क्या है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो वेवलेंथ कम होगी, तो इस 540 से कम आनी चाहिए। तो 540 से कम मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये ज्यादा है, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकता, तो 540 से कम होगा। तो आप चेक कर लेना, चेक करने पर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, और सोल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है? इनको तो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका प्रिज्म वाला क्वेश्चन आ गया है ना। इसमें हमसे क्या पूछा है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। देखो क्या होता है, एक बार मैं बता दूं आपको कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। डेल नेट इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। डेल 1 इक्वल टू क्या आएगा? डेल 2 आएगा, राइट? और जो डेल 1 का फॉर्मूला है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म वेरी वेरी स्मॉल हो तब हम निकालते थे, तो क्या आता था? म्यू -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे
क्लियर है, और यहां रख लेंगे अपन, ठीक है, सही ना। तो यहां से आप एक बार में क्या कर दूं, μ1 माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू A2, है ना, ये A2 है, यहाँ क्या है A1 है, क्लियर है। अब देखो ये ऐसी तो कंडीशन होती थी, याद होगी ना आपको। देखो हमारे पास ये कोई प्रिज्म था, इस टाइप से प्रिज्म होता है, ठीक है, और एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखते थे अपन यहां से इस टाइप से, ठीक है ना। ये आपके पास क्या कोई इन्वर्टेड प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है इस टाइप, और हम रख रहे ये इस वाले को, ये जो है ना इसका एंगुलर प्रिज्म क्या बोल दूं मैं, A1, इसका क्या बोलते थे अपन, A2। याद होगा ना आपको, जब भी हम इसमें क्या गिराएंगे, व्हाइट लाइट गिराएंगे, तो व्हाइट लाइट गिराने पर अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधे ऐसे जाती, लेकिन आपका ये चेंज हो जाएगी ना, मान लो ये आपके 7 कलर में हो गया, ठीक है, और ये ऐसे करके यूं निकलना चाहेगा, और यहाँ का जो बीच का येलो कलर होता ना, तो येलो कलर लास्ट में निकल रहा वो, और जो इंसिडेंट, ये तो व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट और जो मीन कलर येलो कलर है, वो दोनों क्या है, पैरेलल है, इसीलिए नेट डेल नेट क्या होगा, 0, तो डेल डेल 1 इक्वल टू डेल 2, और उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, μ1 माइनस 1 A1 इक्वल टू μ2 माइनस 1 A2। वैल्यू पुट करो, μ1 कितना मान लिया है 1.72 माइनस 1 इंटू A1, व्हाट इज द A1, A1 कितना है 5 डिग्री, है ना, वो A1 कितना है 5 डिग्री, हमें A2 तो निकालना है, ठीक है, तो यहां लगा देंगे 5 डिग्री इक्वल टू μ2 गिवन है, व्हाट इज द μ2 1.9, तो 1.9 माइनस 1 इंटू A2 आपको निकालना है, बस सोल्व करो क्या आता है, 1.7 माइनस 1 0.72 इंटू 5 इक्वल टू 0.9 इंटू क्या आएगा A2, यहां से आप A2 निकालो, A2 इक्वल टू ये हो जाएगा ना 0.72 इंटू 5 अपॉन ये 0.9 नीचे आ जाएगा, और इसे आप कट करेंगे, है ना, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 0.8 आ जाएगा ना, 0.9 और 0.72 इसे आप सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0.8, तो 0.8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आया सेकंड वाले का 4 डिग्री। हम यहां पर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं, और एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म में क्या होता है इन्वर्टेड होता है, क्लियर है। व्हाइट लाइट थी ना, वो जो व्हाइट लाइट है वो लास्ट में निकलने वाले येलो लाइट की क्या होगी पैरेलल, तब जाकर ये कंडीशन फुलफिल होती, कौन सी वाली, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, जहां पर डेल नेट इक्वल टू 0 और डेल 1 बराबर क्या हो जाएगा डेल 2, और डेल का फॉर्मूला हम निकालेंगे जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है वेरी वेरी थिन होता है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म वेरी वेरी थिन मानते हुए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद एट लास्ट यू विल गेट द एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हुआ, ये आपका TIR वाला क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। पढ़िए क्या लिखा हुआ, कंसिडर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम A to medium B separated by a plane interface. If the light undergoes the TIR during its travel from medium A to B and speed of light given है। अब देखो दो आप सरफेस बना लें, इसका नाम A रख दो, इसका नाम क्या रख दो B रख दो, क्लियर। यहां से इसका जो स्पीड दे रहेगा ना इस फर्स्ट वाली मीडियम में, इसका स्पीड बोल दूं मैं V1, कितना गिवन है बताओ 2.4 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इस वाले के अंदर स्पीड गिवन है V2, दूसरे वाले मीडियम का क्या है 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और TIR हो रहा है, और आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इस वाले एंगल से ज्यादा होगा तभी वापस क्या, क्रिटिकल एंगल क्या है, जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या हो 90 हो, ये जो है ना R, ये क्या होने वाला है 90 होने वाला है। अब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है बताओ, इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या मालूम है N1, इसका क्या बोलते हैं अपन N2,
अप्लाई करिए, आसान क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, n1 साइन आई इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, n2 साइन आर, आर कितना हो गया 90। क्लियर है। यहां से हमारे पास क्या हो गया, देखो साइन आई अपॉन साइन 90 नीचे लिख दूं, इक्वल टू क्या आ गया, n2 अपॉन n1। n2 n2 क्या हो सकता है, c अपॉन v2। n1 क्या होगा, c अपॉन v1। रख दो यहां। व्हाट इज n2, c अपॉन v2। व्हाट इज n1, c अपॉन v1। इसे सोल्व करेंगे, ऊपर बनेगा v1 अपॉन v2। राइट, हम v1 अपॉन v2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से साइन आई मिल जाएगा। साइन 90 तो खुद क्या हो गया, अरे साइन 90 खुद क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहां से आप साइन आई निकाल लो। सो द साइन आई इक्वल टू v1, v1 अपॉन v2 है ना। व्हाट इज द v1, v1 कितना हमारे पास 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन v2। व्हाट इज द v2, 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अब सोल्व करो और यहां से आप साइन आई का वैल्यू निकालो। यहां से आप ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 2.4 अपॉन 2.7, तो ये पॉइंट कैंसिल, तो 24 अपॉन